ये क्वेश्चन आपके सामने है कि टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed is। दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है और एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है, तो उनके चालों का अनुपात। मतलब दो ट्रेन है, यहाँ से सोचिए कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, यहाँ पर बीच में एक आदमी है प्लेटफॉर्म पे खड़ा। क्वेश्चन में दिया कि एक ट्रेन इस आदमी को पार करेगा 27 सेकंड में, दूसरी ट्रेन इस आदमी को पार करेगा 17 सेकंड में, और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगा जहां भी, तो वो पार करने में लेगा 23 सेकंड का टाइम। तो पूछा उनके स्पीड का रेशियो क्या है। एक बार सोच के बताइए क्या लिख पाइएगा। कुछ समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बता दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन में समझिए। दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए एक ट्रेन का, यहाँ पे दिया कि एक ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है भाई। एक ट्रेन के बारे में दिया है आपको कि एक ट्रेन इधर जा रही है। ये ट्रेन के बारे में दे दिया कि एक ट्रेन आपका इधर जा रही थी, दूसरी ट्रेन इधर आ रही है। दूसरी ट्रेन के बारे में दिया कि ट्रेन इधर आ रही है, और यहाँ पर एक आदमी है, इसके बारे में बोला कि इसको क्रॉस करना था। तो ट्रेन इस आदमी को पास करता है 27 सेकंड में, और ये वाली ट्रेन पार करता है 17 सेकंड में, और जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो वो बोला है 23 सेकंड में। तो पूछा है स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो जब आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, क्वेश्चन तो बड़ा क्लियर कर दिया ना कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी को, तो आदमी तो खड़ा है, तो आप कंडीशन क्या देखे थे कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करता है तो टाइम कितना लगाएगा। तो देखे थे कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस में लिखते थे लेंथ ऑफ ट्रेन और नीचे लिखते थे स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इस क्वेश्चन में अपने पास न तो ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है और न ही स्पीड दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। हम लोग मान लेते हैं कि पहला ट्रेन के लिए कि इसका स्पीड अगर x किलोमीटर x किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, x मीटर पर सेकंड, चूंकि रेशियो ही पूछा तो मीटर पर सेकंड पकड़ लेते हैं, x मीटर पर सेकंड। दूसरे वाली ट्रेन का स्पीड बोल देते हैं y मीटर पर सेकंड। तो आपको मालूम है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस में बोल दिए लेंथ ऑफ ट्रेन, नीचे बोल देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ से क्या लिखना होगा, फॉर ट्रेन फर्स्ट। इस ट्रेन के लिए बात करेंगे, अगर इस आदमी को कितना देर में पार करेगा, तो आप बोलेगा कि 27 सेकंड बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन वन, और नीचे है स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना x माने थे, तो इसीलिए लेंथ ऑफ ट्रेन वन बराबर लिखेंगे 27x। यहाँ पर आके रुक जाइए, फिर कहिएगा ऑल्सो। जब टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, तो टाइम कितना था 17 सेकेंड। अब ये राइट साइड वाला, ये गाड़ी जब इसको पास करती है तो क्या बोले थे, तो 17 सेकेंड बराबर लिखिएगा लेंथ ऑफ ट्रेन टू, और नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन टू, मतलब y। तो y मीटर पर सेकेंड कर दिए, तो इसीलिए लेंथ ऑफ ट्रेन टू बात करेंगे तो 17y लिखिएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लिया गया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बताइए पहले, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए पहले। यहाँ नो तक सर। ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक अगर है तो इसके आगे करते हैं। अब ये तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पास करता है तब के कंडीशन में निकाल दिए। अब पूछा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है,
अब ये ट्रेन जो पहली ट्रेन और ये दूसरा ट्रेन एक दूसरे को पार करती है 23 सेकेंड में। तो पार करती है 23 सेकेंड में, तो आपको मालूम है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो कितना समय लगाएगा। इसके लिए पढ़े थे ना हम लोग, इसके लिए क्या पढ़े थे कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है तो टाइम बराबर दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़ करके देखे थे हम लोग कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है तो टाइम बराबर लिखते थे डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस में लिखते थे लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू, और नीचे लिखते थे रिलेटिव स्पीड। लेकिन जैसे ही मालूम है कि ये अपोजिट डायरेक्शन का केस है तो रिलेटिव स्पीड में क्या करते थे, प्लस करते थे स्पीड का। मतलब आप क्या लिखिएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन वन प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन टू, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करना होगा। यहाँ पर तो टाइम दिया था 23 सेकेंड का। लेंथ ऑफ ट्रेन वन ये बन के आया है 27x, लेंथ ऑफ ट्रेन टू ये बन के आया है 17y, और नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन वन को x माने थे, स्पीड ऑफ ट्रेन टू को y माने थे। यहाँ पर देख लीजिए, यही ना किए थे, लेंथ ऑफ ट्रेन वन 27x, लेंथ ऑफ ट्रेन टू 17y, स्पीड ऑफ ट्रेन वन x, स्पीड ऑफ ट्रेन टू को y माने थे। बस को इसी का यूज कर लेना है यहाँ पर। यूज करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 23x प्लस 23y बराबर 27x प्लस 17y कर देंगे। यहीं से x को साथ में पकड़िए, 27 माइनस 23 करिएगा तो 4x, और 23 माइनस 17 करेंगे तो 6y। क्या लिखिएगा सोचिए, 4x बराबर 6y, इसीलिए 2x बराबर लिखिएगा 3y, और यहीं से जैसे ही 2x बराबर 3y लिख लिए तो x इज टू वाई, x बट्टा y कर देंगे तो 3/2, दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड x इज टू वाई बराबर 3:2। यही आपका प्रॉपर आंसर बन के आएगा। बस यही चीज कहानी है आपका। दिक्कत अगर है तो बताइए, समझ गए तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पे टू गुड्स ट्रेन इज 500 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस ऑन पैरेलल ट्रैक्स, देयर स्पीड्स आर 45 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 30 किलोमीटर प्रति घंटा रेस्पेक्टिवली। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ द फास्टर वन इज। दो रेलगाड़ी जिसमें प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है, समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। उनकी चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति वाली ट्रेन तेज गति वाली ट्रेन के चालक को कितना देर में पार कर जाएगी, एक आप बना के बताइए। टू गुड्स ट्रेन इज 500 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर जा रही है। एक ट्रेन का इधर जाना था और दूसरी ट्रेन के बारे में बोला कि ये इधर आ रही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया ना कि दोनों ट्रेन का लंबाई है 500 मीटर, 500 मीटर दोनों ट्रेन का लंबाई दिया हुआ। समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। उनकी चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। धीमी गति वाली ट्रेन तेज गति वाली ट्रेन के चालक को, धीमी गति वाला मतलब ये है स्लोअर ट्रेन और ये है फास्टर ट्रेन, ये तो क्लियर हो गया। तो स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन के चालक को, ड्राइवर को, मतलब ड्राइवर तो यहाँ पर है आगे में बैठा हुआ, तो आगे में ड्राइवर बैठा हुआ है। तो आपसे कल भी क्वेश्चन था ना कि ए मैन सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन क्रॉसेस द फास्टर ट्रेन, ऐसा क्वेश्चन था। कितना समय में टाइम दिया हुआ था। क्वेश्चन दिया कि धीमी गति वाली ट्रेन तेज गति वाले ट्रेन के ड्राइवर को कितना देर में पार कर जाएगी। मतलब आपसे ट्रेन बोलता तब तो आप आराम से कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड लिखते। डिस्टेंस में पहला भी ट्रेन 500 मीटर का, दूसरा भी ट्रेन 500 मीटर का, और अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18 करिएगा, सॉल्व करिएगा, जो आएगा इसका आंसर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार नहीं करती है,
स्मॉलर ट्रेन फास्टर ट्रेन के ड्राइवर को पास करती है, इसका मतलब ट्रेन चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक आदमी दौड़ रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जो फास्टर ट्रेन का स्पीड है वही उसके चालक का स्पीड है, ये आप जान रहे हैं। तो एक आदमी दौड़ रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और ट्रेन जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। कितना देर में ट्रेन आदमी को पास कर जाएगी? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस में लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन। तो कौन सा ट्रेन काउंट होगा? ये तो हो गया आदमी और ये हो गया ट्रेन। स्लोअर ट्रेन को ट्रेन बोलेंगे, फास्टर को आदमी बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ किसका? तो स्लोअर ट्रेन बोलना होगा, लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन। और नीचे क्या बोलिएगा? तो स्पीड कौन सा? तो रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड एक दोनों अपोजिट टू ईच अदर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ स्पीड को, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस लिखिएगा स्पीड ऑफ ट्रेन 2। तो टाइम बराबर क्या लिखिएगा? लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन मतलब 500 मीटर और दोनों ट्रेन के स्पीड का जोड़ मतलब 45 और 30 मिला के 75 बोलिएगा, इंटू 5/18। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सोचिए? इसी को सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा 500 गुना 18 और यहाँ हो जाएगा 75 गुना 5। इसी को काटिएगा तो 25 या 75 काटिए और 25 गुना 50, 5 से काटिएगा तो 4 और 3 से काटिएगा तो 6, 6 में 4 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 24 सेकेंड। जिन लोग का 24 सेकेंड आया था सबका ठीक था, जिनका नहीं आया समझ गए होंगे। दिक्कत है तो बताइए। स्लोअर ट्रेन को ट्रेन समझना है, फास्टर ट्रेन को आदमी समझना है, क्योंकि जिस ट्रेन में आदमी बैठा होगा उस ट्रेन के स्पीड को आदमी का स्पीड बना देंगे और दूसरा जो अपोजिट उसका ट्रेन है वो उसी को ट्रेन रहने देंगे। तो जब कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी को पास करता है तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन यूज करेंगे और नीचे रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। एक ही दिशा में जाएगा तो माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस करेंगे, बस वहीं से काम करना है आपको। क्लियर हुआ? हाँ यस सर। यस सर। सर, ये एक और बार रिपीट कर दिए, लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन को क्यों ये वाला? हाँ सर। आपसे बोला कि जिस ट्रेन में आदमी बैठा होगा उसको ट्रेन यूज नहीं करना है। जिस ट्रेन में आदमी बैठा होगा उसको ट्रेन नहीं मानना है। उसको सोचना है कि जो ट्रेन का स्पीड है सोचना है उसी स्पीड से आदमी दौड़ रहा है। जब दो ट्रेन के बारे में कहा जाएगा आदमी को नहीं बैठाया जाएगा, तब दो ट्रेन को ट्रेन समझना है। और जब किसी एक आदमी को बैठा दिया गया ट्रेन में और तब बोले कि ट्रेन आदमी को पार करता है, तो ऐसे केस में दो ट्रेन नहीं केवल एक ट्रेन यूज होगा। ट्रेन किसको बोलेंगे? जिसमें आदमी नहीं बैठा हुआ है, मतलब जिसको काउंट नहीं कर रहे हैं। और जिस ट्रेन में आदमी को बैठा के काउंट करवा रहे हैं, जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसको ट्रेन नहीं मानेंगे। तो आप फास्टर ट्रेन के ड्राइवर से कंपेयर करने को बोले तो फास्टर ट्रेन को नहीं सोचना है। सोचना है कि एक स्लोअर ट्रेन है, एक ट्रेन का स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक आदमी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। बस ये सोचना है। तो एक ट्रेन है और एक आदमी है। तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करता है तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड और डिस्टेंस में लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन स्लोअर वाला काउंट हुआ इसलिए लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन बोल देंगे। और जैसे ही दो रनिंग स्पीड के बारे में हो कि दो ऑब्जेक्ट रनिंग कंडीशन में हो तो रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो प्लस करेंगे, तो दोनों के स्पीड को जोड़ के काउंट कर लीजिएगा। यस सर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दो ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। कल तो ये क्वेश्चन हुआ था ना इस टाइप का, कल ये सेम क्वेश्चन करवाए थे, बनाए भी थे, आप बना के बताइए। कल ये क्वेश्चन किए थे हम लोग। एक क्वेश्चन कल बनाए थे हम लोग,
कि दो ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे आदमी को, मतलब इसको ट्रेन मानना है और इसको सोचना है कि आदमी का स्पीड, बस मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन आपका मानना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और स्पीड ऑफ मैन को मानना है 20। अब ठीक है सिमरन, स्पीड ऑफ मैन को मानना है यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या बोलिएगा, माइनस करिएगा, 40 घटाओ 20 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बोल देंगे, मतलब 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड बोलना होगा। और बोला कि किसी आदमी को पास करता है 18 सेकंड में, टाइम दे दिया है 18 सेकंड, तो आपको मालूम है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन, नीचे लिखते हैं रिलेटिव स्पीड, यहीं से क्या कर दीजिएगा, टाइम दिया था 18 सेकंड, लेंथ ऑफ ट्रेन हमको नहीं मालूम, रिलेटिव स्पीड निकल के आया कितना 100/18, रिलेटिव स्पीड बन के आया कितना 100/18, तो 100 तो रह जाएगा नीचे, 18 चल जाएगा ऊपर, 18 से 18 कैंसिल, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर निकल के आएगा 100 मीटर। कल ये क्वेश्चन किए थे हम लोग, लेकिन जो पढ़ते हैं उसको अब रिवाइज नहीं करते हैं, यही चीज शो हो रहा है। जिन लोगों का बन गया है ठीक है, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं तो कल के क्लास में तो ये क्वेश्चन करवाए थे, ये क्वेश्चन कल तो किए थे। ये बस कल क्वेश्चन किए थे ना 36-45 वाला, एक आदमी ये विपरीत दिशा में जाता है तो कितना देर में पार कर जाता है, यहाँ पर 180 मीटर आया था। और यहाँ जो किए थे कि दो ट्रेन, एक 65 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में चल रही है, तेज गति वाली ट्रेन धीमे चलने वाले को 18 सेकंड में पार करता है। यहाँ पर 65 और 45 दिया हुआ था, यही कहानी करके आए थे ना हम लोग। 65-45 का जगह पे यहाँ पे क्या था दिया हुआ, 65-45 की जगह यहाँ पे 40 और 20 दिया हुआ था, बात बराबर है। नहीं बना के देखिएगा तो दिक्कत है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाइए। A goods train leaves a station at a certain time and at a fixed speed. After 6 hours, an express train leaves the same station and moves in the same direction at a uniform speed of 90 km per hour. This train catches up the goods train in 4 hours. Find the speed of the goods train. क्वेश्चन दिया है कि एक मालगाड़ी एक निश्चित चाल से एक नियत समय पर स्टेशन से खुलती है। 6 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 घंटे बाद उस मालगाड़ी से मिलती है, तो उस मालगाड़ी की चाल बताएं। मतलब एक मालगाड़ी एक निश्चित चाल से एक नियत समय पर स्टेशन से खुलती है, 6 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 घंटे बाद उस मालगाड़ी से मिलती है, तो उस मालगाड़ी की चाल बताएं। मतलब क्वेश्चन ध्यान से समझिए, जरा भी कंफ्यूजन होगा तो क्रॉस करिएगा, अनम्यूट कर देना है आप लोगों को भी। यहाँ से सोचिए कि यहाँ पर ये टाइमिंग आपसे दे रहा है कि एक तो आपका गुड्स ट्रेन है, एक यहाँ पर गुड्स ट्रेन है, दूसरा यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन है। गुड्स ट्रेन खुली है कितना बजे ये हमको नहीं मालूम, स्पीड क्या था ये नहीं मालूम, स्पीड को अगर बोल देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस ट्रेन का तो स्पीड दिया हुआ है कि 90 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हैं ना। आपसे बोला कि जितना बजे ये गाड़ी खुलेगी गुड्स ट्रेन, इसके खुलने के 6 घंटा के बाद ये गाड़ी खुलेगी। मतलब दोनों गाड़ी के खुलने में 6 घंटा का अंतर है। मतलब आप ऐसे सोचिए कि अगर एक गाड़ी को हम शुरू वाले गुड्स ट्रेन को खोलते हैं अगर सुबह में 6 बजे, तो 6 घंटा के बाद मतलब इसको खोलना पड़ेगा हमको 12 बजे। ये तो क्लियर है। और आप बोल रहे हैं कि दूसरी वाली ट्रेन जो आपका 6 घंटे के बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में जिधर ये गाड़ी गई थी उधर ही ये गाड़ी चलना शुरू करती है,
उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 घंटे बाद उस मालगाड़ी से मिलती है। जरा सोचिए कि 4 घंटे के बाद मतलब कितना बजे यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर कोई पॉइंट P है तो यहाँ पर मिल जाता है। ये पॉइंट अगर A था और इस P पॉइंट पे मिलता है तो कितना बजे मिलेगा। ये सेकेंड वाली ट्रेन चलती है 12 बजे और 4 घंटे के बाद मिलना होगा। इसका मतलब है कि सेकेंड ट्रेन यहाँ पर पहुंच जाती है 4 बजे। और आप बोले कि मालगाड़ी से मिलती है, मतलब मालगाड़ी भी यहीं पर है, गुड्स ट्रेन, और यहीं पर एक्सप्रेस ट्रेन भी पहुंच गई। मतलब 4 बजे दोनों गाड़ी यहाँ पर है। तो सेकेंड ट्रेन को 12 से 4 मतलब 4 घंटा लगा आने में। और जो पहले वाली गाड़ी 6 बजे सुबह में निकली थी उसको यहाँ तक आने में कितना देर लगा। जो ट्रेन सुबह 6 बजे निकली थी इसको यहाँ तक आने में कितना देर लगा। तो बोलेगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम का 4 बजे मतलब 10 घंटा हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना भाई। सेकेंड गाड़ी को चला लगा है 4 घंटा और पहली गाड़ी उसे 6 घंटा पहले से चल रही है। मतलब 6 घंटा पहले वाला 4 घंटा बाद वाला कुल मिला के 10 घंटा लग जाएगा। ये बात क्लियर है भाई। यस सर। अगर हम आपके मन में होगा 6 बजे 12 बजे 4 बजे कहाँ से ले आए, हम लाए कहीं से नहीं, अपना मन से कुछ कुछ मान लिए हैं। आप भी मान सकते हैं। आप जरा सोचिए कि हम अगर 6-12 नहीं लिखते यहाँ पर तो अपना मन से कुछ भी लिख दीजिए। हम बोलेंगे कि एक गाड़ी खुलते हैं यहाँ पर सुबह में 8 बजे खोले, दूसरी गाड़ी कब खुलेगी 6 घंटा के बाद, मतलब 8 4 12 2 बजे। एक सुबह में खोले हैं 8 PM में तो दूसरी गाड़ी को खोलना पड़ेगा 2 PM में। और आप बोले कि एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे के बाद उस मालगाड़ी को पकड़ती है तो 2 बजे के बाद 4 घंटा कितना हो जाएगा बोलिएगा। 4 घंटे का मतलब शाम का 6 बज जाएगा। मतलब दूसरे गाड़ी को 4 घंटा लग गया इस पॉइंट पर आने में। तो पहला गाड़ी तो 6 घंटा पहले से चल रहा है। और वैसे भी सोचिएगा कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक कितना देर हुआ। तो सुबह 8 से शाम 8 12 घंटा, लेकिन ये 6 बजे का ही कहानी पूछ रहा है, मतलब 10 घंटा लगेगा। मेरे ख्याल से ये बात तो क्लियर हो गया होगा। यस सर। सेकेंड ट्रेन को लगता है 4 घंटा तो पहला ट्रेन को लगता है 10 घंटा। क्लियर हुआ। यस सर। तो डिस्टेंस तो दोनों कवर करेगा सेम ही। जब डिस्टेंस मान लीजिए A से B पर दूरी तो सेम तय करेगा तो हम लोग बोल दिए कि पहला ट्रेन को लग गया है कितना देर, तो बोलिएगा 10 घंटा जाने में। दूसरे ट्रेन को लग जाता है 4 घंटा जाने में। डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इनटू टाइम है। तो पहला ट्रेन AB दूरी तय किया तो क्या लिखेंगे, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 बराबर स्पीड 2 इंटू टाइम 2। कल तो बताए थे ना, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 पिछला क्लास में डिस्कस हुआ था। तो स्पीड का मतलब x इंटू 10 बराबर 90 इंटू 4। 0 से 0 कैंसिल, x का मान लीजिएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही आपका आंसर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड रहा होगा। गुड्स ट्रेन का स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी मुजवानी सोचिएगा अगर, तो जो ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है एक्सप्रेस ट्रेन, वो 4 घंटे के बाद उसको पकड़ लेगी। मतलब 1 घंटा में 90 किलोमीटर तो 4 घंटा में कितना दूर, तो बोलेगा 360 किलोमीटर। मतलब A से B का दूरी 360 किलोमीटर रहा होगा। और पहले वाली ट्रेन को कितना देर लगा, तो बोलेगा पहले वाली ट्रेन का तो ना तो स्पीड मालूम है ना ही टाइम मालूम है खुलने का, लेकिन ये तो मालूम था कि पहला ट्रेन के खुलने के 6 घंटा के बाद दूसरी गाड़ी खुली और दूसरी गाड़ी को 4 घंटा लगा था। मतलब पहला गाड़ी 6 घंटा पहले से चल रही है तो कुल मिला के 10 घंटा में पहुंच जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर जब टाइम हमको मालूम है कि 10 घंटा दिया हुआ और डिस्टेंस मालूम है 360, तो स्पीड बराबर तो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। 360 में 10 से भाग करिएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर बताइएगा, यही दिया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बना के देखिए। A and B are two stations 390 kilometer apart. A train starts from A at 10 AM and travels towards B
at 65 km per hour. Another train starts from B at 11 a.m. and travels towards A at 35 km per hour. At what time do they meet? क्वेश्चन में दिया है कि दो स्टेशन ए और बी 390 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 10 बजे स्टेशन ए से बी की ओर चलती है तथा दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 11 बजे स्टेशन बी से ए की ओर चलती है। दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे मिलेगी? जरा सोच के बताइए। 4 मिनट के बाद कटेगा, दोबारा जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो स्टेशन ए और बी 390 किलोमीटर का दूरी पर है। ए से बी के बीच का दूरी है 390 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, ए से बी के बीच का दूरी है 190 किलोमीटर। एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 10 बजे स्टेशन ए से बी की ओर चलती है। मतलब यहाँ से ट्रेन खुलेगी सुबह में 10 बजे 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी गाड़ी खुलेगी बी से ए पर ए के लिए 11 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आपसे कहा कि दोनों ट्रेन आपस में कितना बजे मिलेगी। ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन देता है ना कि एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है और कब क्रॉस करने का टाइम होगा, तो दोनों ट्रेन में स्टार्टिंग टाइम बराबर कर दीजिएगा। यहाँ पर सुबह 10 बजे, यहाँ पर सुबह 11 बजे। तो गाड़ी के चलने का टाइम करिएगा सेम, या तो दोनों को करिएगा 10 बजे, चाहे दोनों को करिएगा 11 बजे। दोनों ट्रेन को या तो 10 बजे खोलिए, चाहे दोनों ट्रेन को 11 बजे खोलिए। अगर चूंकि अभी तक एक है 10 बजे, दूसरा है 11 बजे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्रेन जो बी पर है वो 10 बजे कहाँ होगी, तो 1 घंटा पहले 35 किलोमीटर पीछे रही होगी 10 बजे। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए सी पॉइंट बोलते हैं, तो 390 में 35 जोड़ के बोलिएगा। चाहे अगर हम बोले यहाँ से कि 1 घंटा में 11 बजे ये ट्रेन कहाँ, तो